नमस्कार आप सभी को। और जो लोगों को मैंने तो सबको ही मैसेज किया है कि भैया सारे लोग कनेक्ट हो जाओ, जिसको भी एनएलपी सीखना है, ठीक है। और आई होप जो भी कनेक्ट होएंगे टाइमली कनेक्ट हो जाएंगे, वुड बी बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज क्या है, वो मैं ये लेके नहीं चलूंगा कि भाई साहब 10 मिनट आपका वेट कर लिया, तो किसी और का टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। सो विल स्टार्ट द सेशन। और अच्छा, तनु मैम कनेक्ट हुए हैं क्या यहाँ पे? अरे वेरी गुड। सो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड, आप तनु मैम का स्पीकर ऑन कर देना है ना। सो मोर और लेस अपन यहाँ से शुरू करते हैं। आपने मेरे को मैसेज किया था तनु जी, आई थिंक आपने 2-3 बार मेरे को मैसेज किया हुआ है ना? तो कल यस। आपने एक मैसेज किया था। सो आई वुड स्टार्ट। क्या ना कि किसी ज़माने में मैंने चूंकि फादर सिविल सर्विसेज में रहे हैं, तो हमारे ट्रांसफ़र बहुत होते थे। तो एक पर्टिकुलर जगह मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र हो गया तो मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ। यस। सो ट्रांसफ़र हुआ तो दूसरी जगह हम यहाँ कैपिटल आ गए, जयपुर, राजस्थान की राजधानी। सो वी केम हियर। और एक अच्छी रिनॉन स्कूल में हमारा एडमिशन कराने गए। तो आजकल वो एग्ज़ाम सिस्टम होता है कि भाई हम ऐसे तो नहीं ले सकते, आप कहीं से भी आए हो, किसी के भी संतान हो, टेस्ट तो लिया जाएगा। सो साहब हम्म। हमसे पूछा गया। तो मुझे 11th का ही मैटर दिया गया कि हमारे 10 नंबर के पेपर में अगर ये 3 नंबर भी ले आए, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये बच्चा 60 से ऊपर स्कोर कर सकता है। इतना टफ पेपर हम देंगे, लेकिन पास करना पड़ेगा, सो दैट वी विल डिसाइड कि हमें इस स्कूल में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो मोर और लेस कल आपने मेरे को जो लिस्ट भेजी ना, सो आई थॉट कि पहले मैं आपसे पूछ लूँ आपका एडमिशन लेने से पहले कि हाउ मच डू यू नो, है ना, इज देयर एनीथिंग। आप सबको लाइक पीपल आर कनेक्टेड ईयर, तो मैं आप ही से पूछता हूँ, बिकॉज आपने जो लेयर्स भी लिखे थे, 5 लेयर्स एंड ऑल, 5 नहीं हो उससे आगे भी है, और बहुत सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड। तो पहले क्यों, क्योंकि मैंने जो आपको प्रायोरिटी एक्सरसाइज कराया ना, वो भी उसी का पार्ट है, अप्लाइड एनएलपी का। ठीक है ना? देर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज थियोरेटिकल, एंड आप जो बात कर रहे हो वो थियोरेटिकल है, एंड वी आर टॉकिंग हम्म। अबाउट प्रैक्टिकल। तो मैं तो दोनों ही चीज़ों के ऊपर आपसे बात करूंगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनएलपी? आई वुड आस्क यू। अभी कोई व्यक्ति अगर एमबीए करेगा तो उसके बारे में उसको नॉलेज होगा कि भाई मैं एमबीए करने जा रहा हूँ और इन रीजन से एमबीए करने जा रहा हूँ, ठीक है। कोई हम्म। इंजीनियरिंग करेगा तो उसका रीजन होगा। सो आई वुड आस्क यू वन यस। थिंग, रीजन ऑफ डूइंग एनएलपी फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एनएलपी? ओके, सो सर एनएलपी करने का रीजन ये है कि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरा थेरेपी, मतलब ये इस बारे में मैंने पढ़ा हुआ है और मतलब सर्टिफिकेशन भी है मेरा ऑरा थेरेपी में। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लगा चीज़ें, मतलब ये डेप्थ पे नहीं जा रहा मतलब जब मैंने ऑरा थेरेपी करा तो उसमें फिर मुझे हिप्नोसिस की साइड भी लेके गए, तो मैंने हिप्नोसिस का भी, क्लिनिकल हिप्नोसिस का कोर्स किया हुआ है। स्टिल मतलब एनएलपी इसलिए करना है क्योंकि वो उसके साथ रेजोनेट करता है, और एनएलपी आपकी इमोशनल और मेंटल लेयर पर मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं हम। और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो हम इंस्टेंटली क्लाइंट्स के साथ या खुद के साथ भी वर्क कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू गो फॉर, मतलब एक मेडिटेटिव स्टेट में ही जाना होता है, तो इसलिए एनएलपी आई सिलेक्टेड। ओके। सेकंड जो आपने बोला है कि क्या होता है, सो आई हार्ड मतलब फॉर्मली बिलीव दिस थिंग कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है और जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, लाइक रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन और बिहेवियर्स, दीज आर कनेक्टेड। तो जो बिहेवियर्स होते हैं यही हमारा सेल्फ सेबोटाज बिहेवियर्स होते हैं ना, कुछ जैसे इम्परफेक्शन या कुछ भी। तो आप जब भी गोल बनाते हो अपना, तो उसमें वो चीज़ बैरियर की तरह काम करती है अगर आपके सपोर्टिंग बिहेवियर्स नहीं है। तो एनएलपी वी कैन यूज देयर टू रिवायर आवर माइंड इन ऑर्डर टू, मतलब वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, सर ने भी बताया था, विपुल उन्होंने, विनीत सर ने। तो उसके थ्रू हम अपने न्यूरो पाथवेज जो है रिवायर कर सकते हैं, या फिर तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं टू मेक न्यू बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर एंड अचीव आवर गोल्स। ओके। हेमा तो जी, इसकी ऊपर वाली लाइन ना उसको हटा दे, ये लिखा है ना, द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। वो क्या है, मेरे को क्लियर दिखे ताकि। चलिए। सो अब आपने कहा है तो मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करता हूँ। देर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, एनएलपी इज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, है ना? सी, द हम्म। वर्ड, मेन वर्ड इज लिंग्विस्टिक, भाषा। ठीक है ना? अभी भाषा तो किसी की भी हो सकती है, भाषा आपकी खुद की भी हो सकती है। और दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्यों है।
हम्म। एनएलपी तो एक पार्ट निकल कर आ गया कि भैया ये एक स्लॉट है जिसका हम यूज कर सकते हैं। और एनएलपी टूल। को अगर आप खोलोगे तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम निकल कर आएगा कि भाई न्यूरॉन्स के थ्रू आप कुछ यूज कर लो, है ना। सो मोर और लेस आपका एक चीज तो क्लियर है कि यूज करना। एनएलपी मींस यूज करना। अब यूज क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बेसिकली इसका यूज है भाई, क्योंकि न्यू एनएलपी लिखा है, क्या मतलब है, भाषा का यूज करना। और भाषा का यूज किस दृष्टि से करना है, अपने लिए करना है, औरों के लिए करना है, समझने के लिए करना है, खुद को समझने के लिए करना है, औरों को समझने के लिए करना है। कुल मिला के सिचुएशन सिर्फ इतनी सी है कि समझने का ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और समझने के लिए चीज की जा रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ठीक है ना। अब न्यूरो वर्ड हटा दो, केवल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कहेंगे ना, तब भी एक चीज क्लियर है कि ये जितना भी कुछ अभी अपन स्टडी करेंगे वो सब भाषा से संबंधित ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप छोटी सी चीज को नोटिस करो, ये कितनी जगह यूज आता है, यू डोंट नीड टू यूज न्यूरो वर्ड, है ना। आपको इसको यूज मत करो, केवल आप लिंग्विस्टिक वर्ड को यूज करो, तो आप देखो कितनी जगह यूज आता है। एक तो मैं आपको बोलूं, रोको मत जाने दो, सामने वाला उसको कैसे ले रहा है डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। रोको मत जाने दो में अगर मैं ये लिख दूं, रोको, रोको मत जाने दो, ठीक है ना। मान लो अगर एग्जैक्टली मैं ये लिख दूं, रोको मत जाने दो, एक लाइन, रोको कोमा लगा दूं, मत जाने दो, मीनिंग ही अलग हो जाएगा। रोको मत जाने दो, ठीक है ना। और दूसरा सिस्टम है, अगर मैं ये चीज ना करूं, केवल इतना सा ही कर लूं, ये जो है यहां हटा के इसकी जगह इतना सा लिख दूं यहां पे, आ, रोको मत, ये जो लाइन है ना इसमें यहां पे लिख दूं, पहले लिखा था यहां पे रोको मत जाने दो, इन्हें मत जाने दो, दूसरा जगह यहां पे कोमा लगा दूं मैं, रोको मत जाने दो, सेंटेंस विल रिमेन सेम, सिर्फ एक पॉइंट बदलने से अर्थ ही बदल गया। रोको मत जाने दो, और दूसरा है रोको मत जाने दो, है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कोई चीज बोलते हो ना, डे टू डे लाइफ में ही एनएलपी यूज आता है। डे टू लाइफ में कैसे आता है, आप देखो किसी को आप हंसा रहे हो, कैसे हंसा लेते हो, यू नो दैट हाउ टू मेक देम हैप्पी, कैसे मेक देम लाफ। जब कपिल शर्मा क्या है, एनएलपी यूजर है और बेस्ट एनएलपी यूजर है, कि भैया उसको मालूम है कि मैं क्या पंच मारूंगा कि सामने वाला हंसेगा ही हंसेगा, ऐसा कोई पंच मारूंगा, इसका मतलब ही नोज इट वेल कि हाउ टू प्ले विद अदर्स ब्रेन। भाई उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरे को अगले के ब्रेन के साथ में कैसे खेलना है, कि सामने वाला आ जाए आपके क्या, जितने मूवी बनाने वाले हैं सारे बेस्ट एनएलपी यूजर्स है, बिकॉज दे नो दैट कि मैं एक ऐसी मूवी बनाऊंगा जिसमें एक ऐसा स्लॉट आएगा जहां इतना दिल दुखाने वाला सा सीन आ जाएगा कि लोगों की आंखों से आंसू ही निकल जाए। दे नो दैट हाउ टू मेक देम वीप, उन्हें रुलाना कैसे है, वो ऐसा कुछ बना लेंगे कि सामने वाले के आंखों से आंसू ही निकल जाए। तो ये दिस इज कॉल्ड एनएलपी, एंड इट पीपल यूज इट एवरी लेवल, इवन एनी एस्पेक्ट, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हर जगह यूज होता है, नोइंगली और अनोइंगली। अब चूंकि हमें थोड़ा सा ध्यान हो गया, सिस्टमेटिक वे में हो गया, इसलिए हमने नाम रख दिया एनएलपी, बाकी ये वैसे भी यूज होता है, थोड़ा सिस्टमेटिकली यूज कर लेते हैं। जितने डॉक्टर्स हैं, ये जो साइकेट्रिस्ट है और आजकल के साइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों में डिफरेंस है भैया, एक एमबीबीएस करके आता है साइकेट्रिस्ट हो गया, एक पीएचडी करके आता है साइकोलॉजिस्ट हो गया, बट दोनों करते क्या है, मेडिकेशन इज ए डिफरेंट थिंग। जब आप मेडिकेशन से ठीक करते हो, ट्रैंक्विलाइजर्स देके, नींद की गोलियां देके, तो वो सोया ही रहता है, ठीक थोड़ी हो रहा है, शांत है, हाँ। रिलैक्स है, ब्रेन को रिलैक्स कर दिया ट्रैंक्विलाइजर्स देके। तो वो एक मैटर है। सेकंड ऑप्शन क्या है, किसी व्यक्ति को ट्रीट करने का, बातों के जरिए लोग ठीक कर देते हैं, एक्सरसाइज के जरिए लोग ठीक कर देते हैं, क्या करते हैं, एनएलपी है भाई। आपके उन फेथ्स को तोड़ के, जो आपके विश्वास हैं, वो बिलीफ से उनको तोड़ के कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसा विश्वास करा देना कि सामने वाला जो है वो उस पाथ पे चल पड़े, और फिर बोले यार किसी जमाने में मैं उस समस्या में आ गया था, बट उस डॉक्टर की वजह से वो चीज सॉर्ट आउट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी आई थी भूल भुलैया, अक्षय कुमार, अगर आपने देखी है तो उसमें एनएलपी प्रैक्टिशनर है, और क्या है, वैसे वो साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत अच्छा नाम दिखाया, सब कुछ दिखाया, एंड ऑफ द डे हाँ। उसकी स्थिति इतनी जबरदस्त ताकत दिखा दी वो विद्या बालन के अंदर, कि वो सब चीजें उठा रही है, या जो भी अंदरूनी जबरदस्त ताकत आ गई, और बाद में जो है वो फ्रेंड कहता है मुझे तुमसे ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं है, मेरी वाइफ की क्या पता क्या स्थिति कर दी, उसको ढंग का ट्रीटमेंट नहीं दिया, एंड व्हाट ही सेड कि दवा देके तो मैं जब कहोगे तब ठीक कर दूंगा, ठीक है मेडिसिन दे दी, पर मेडिसिन देने के बाद जो बर्थ होगा ना, वो एक नए तरह का बर्थ होगा, उसमें पुराना कुछ भी नहीं होगा। जिस कशिश के साथ तुम लोग कनेक्ट हुए, जिस इन्वॉल्वमेंट में तुम आए, जैसा तुम्हारा माहौल बना, वो उसे थोड़ी याद रहने वाला है, मैंने तो दवाइयां दे दे के उसको ठीक कर दिया। तो वो जो चीज तुम चाहते हो ना,
वो मैं मेडिकेशन के थ्रू ठीक नहीं कर सकता हूँ, उसको उस माहौल से बाहर निकालना पड़ेगा, उन समस्याओं से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अक्षय कुमार ने भी मोर और लेस जो है ना एक्सरसाइज कराई, अब तुम बाहर आ रही हो, अब तुम्हारा ये हो गया है, ऐसे करके और चुटकियों में उसको बाहर निकाल दिया और ठीक कर दिया। सो एंड ऑफ द डे व्हाट ही हम्म। डिड, ही यूज्ड एनएलपी। आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखो, हर व्यक्ति जो भी सफल है और मोटिवेशनल स्पीकर है, दे ऑल आर एनएलपी प्रैक्टिशनर्स। क्यों? कि अगर आप एनएलपी प्रैक्टिशनर, अच्छा, सक्सेस इज ब्रैकेटेड बाय एनएलपी प्रैक्टिशनर, आई एम टेलिंग यू। जो व्यक्ति सफल है ना, हम्म। दैट मींस नोइंगली और अननोइंगली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो एनएलपी प्रैक्टिशनर है भाई। क्यों? क्योंकि आप बेस्ट सेल्समैन हो, दैट मींस यू नो हाउ टू यूज अदर्स ब्रेन, तभी तो प्रोडक्ट बेच पाए, तो आप एनएलपी प्रैक्टिशनर हो। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, डायग्नोस करते हो, लेकिन उसके बाद भी डायग्नोस तो और भी बहुत लोग करते हैं, लोग आपके फैन हैं क्योंकि आप एनएलपी प्रैक्टिशनर हो, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, इतने सारे स्टार्स आते हैं, लेकिन आप है ना, कोई एक व्यक्ति लीडर बनता है और लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कैसे करना शुरू कर देते हैं? एनएलपी प्रैक्टिशनर है भाई, वो कुछ बोल रहे हैं जिससे सामने वाले के जीवन में खाया पलट हो जाए, इज कॉल्ड प्रैक्टिशनर भाई, एनएलपी प्रैक्टिशनर है। इसीलिए ये हर जगह यूज होता है। तो पहले तो इस चीज को समझ लो कि एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय भाषा। एनएलपी में एन जुड़ गया तो वो न्यूरो हो गया, कि भैया न्यूरॉन्स का कैसे भी पाथ बदल दो, न्यूरॉन्स को शार्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुल मिला के बाकी लिंग्विस्टिक वर्ड है मेन तो। भाषा, इंसान को समझने की भाषा, जो इस चीज में काबिल है, जो इस चीज में एक्सपर्ट है ना, उसने दुनिया जीत रखी है। जिस भी व्यक्ति ने इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है, उसने दुनिया जीत रखी है। कई लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया, एनएलपी प्रैक्टिशनर, ताकि वो क्या है, लोगों को हेल्प कर सके उनके डे टू डे के चैलेंजेस हम्म। से संबंधित लाइफ में, एज यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अदरवाइज सबका आपको सिचुएशन पता है। जितने लोग सफल है ना, वो सब एनएलपी प्रैक्टिशनर है। काम निकलाना, टू गेट थिंग्स डन इज कॉल्ड एनएलपी, लिटरली। किसी से काम कैसे निकलवा लेते हो, यू नो हाउ टू यूज दैट पर्सन। कोई तो सुनता ही नहीं है आपकी, इसका मतलब आपका 12 बजी भी है भैया, आपको नहीं डील करना रहा है उसको। इसलिए इस एक चीज को समझ लो, मैंने इसीलिए ग्राउंड बनाया है आपके लिए, ताकि आपको चीज बेटर वे में समझ में आ सके कि एग्जैक्टली लिंग्विस्टिक प्रोग्राम क्या है। बहुत तरह के मैटर बने हुए हैं, बहुत तरह की बातें कही हुई है। फोबिया ब्रस्टर निकल जाएगा, फियर निकल जाएगा, और साप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये सब जो बातें है ना, घुमा फिरा के इनका एक ही अर्थ है। आप नाम कितने ही डाल दो, जितने डालना चाहते हो ना, 25 30 40 50, जो कंटेंट डालने डाल दो, दवा एक ही रहने वाली है, मेडिसिन एक ही रहने वाली है, ठीक है ना। लाइक होम्योपैथी, हम्म। होम्योपैथी में वो आना, आर्सेनिक एक ही तरह की एक ड्रॉप है, वो 10 तरह के काम करती है, ठीक है ना। वो एक ही चीज 1000 काम करती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उसका कितना जो मेजरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप देते हो डोज और काम हो जाता है। सो दवा विल रिमेन सेम, बट जो है ना, रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। आपको देना आना चाहिए, बताना आना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। इवन यू नो, एनएलपी इतनी गजब की चीज है कि एनएलपी आप खुद पे भी यूज करते हो। भगवान को मानते हो आप, भगवान को जो आप मानते हो वो क्या है, आपके बिलीफ्स ही तो हैं, जो आपने एक पर्टिकुलर गॉड के लिए बनाए हैं, जो बाप दादाओं से अपन ने सीखे हैं, उस एक बिलीफ के बेसिस पे आप जो है चीजें करते हो। एक आप फेथ बनाते हो कि समवन इज देयर जो मेरे को हेल्प करेगा, मेरी इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, कि भैया मेरी ये भाषा, या जो मैं अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, मतलब हर जगह इसका यूज है। कहीं ना कहीं आप खुद के लिए भी यूज करते हो, चलो एनएलपी के लिए मैं भगवान का वर्ड यूज नहीं करता हूँ, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो तो सारी चीज करती है, तो मैं उसको तो परे कर देता हूँ। लेकिन उस सुप्रीम अथॉरिटी पे आप जो है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं, जैसे हनुमान चालीसा है। अभी अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा के अंदर दो मीनिंग निकलते हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो। एक होता है कि भगवान, देवता, देव हनुमान है जो मेरी समस्याओं का समाधान करे, तो वो तो सुप्रीम अथॉरिटी, अपन ने सरेंडर करके उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें हमारी इन समस्याओं से बाहर निकालो, ठीक है। तो ये तो है ही, ये तो मेन एक्सट्रीम अथॉरिटी है, उनके आगे अपनी चलनी नहीं भाई। सृष्टि किसी ने तो बनाई रखी है ना, वो चला रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा चला रहे हैं, तो भैया लॉर्ड कृष्णा एक मेन सुप्रीम अथॉरिटी है, वो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, वर्ल्ड को चला रहे हैं, तो ये तो एक कंटेंट हो गया। दूसरा अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि ये तो सुप्रीम अथॉरिटी, इसलिए मैंने इसको एनएलपी से अलग कर दिया, कि इंसानों के लिए एनएलपी ठीक है। सुप्रीम अथॉरिटी, आपको मालूम है कि ये सुप्रीम अथॉरिटी है दैट विल हेल्प मी इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, कैसे भी करके मेरे को इस समस्या से बाहर निकाल देंगे। तो ये जो एक फेथ है, ये एनएलपी तो है जो खुद के लिए है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ये फेथ लाना कि भाई परमात्मा आप मेरे को इधर से बाहर निकाल दोगे। ये क्या है, ये एनएलपी तो है कि परमात्मा पे फेथ कर रखा है आपने कि वो मेरे को इस समस्या से बाहर निकाल देंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पे भी तो फेथ ही होता है ना, कि इस आदमी के पास जाऊंगा ना, ये मेरे को इस समस्या से बाहर निकाल देगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम,
अब परमात्मा को भाषा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, परमात्मा यूं ही समझ जाते हैं। आप हाथ जोड़ के खड़े होते हो, आपकी व्यथा वो वैसे ही समझ जाते हैं कि वो तेरी क्या समस्या है, तू क्या मांगने आई है, क्या मांगने आया है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। एनएलपी प्रैक्टिशनर है। ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के केस में आपको जाके बताना पड़ता है कि सर वॉइस नहीं आ रहा है, गणेश शिंदे जी आप थोड़ा सा ढंग से देखो, या मैम आ रहा है ना, तनु जी वॉइस क्लियर है। हाँ तो देखो सर, फिर आपको देखने की जरूरत है। सो मोर और लेस आपको, अभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को भी तो अपनी समस्या बताते हो, और डॉक्टर सुनता है और उसके बाद में ट्रीटमेंट करता है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनएलपी हर जगह यूज होती है। सबसे पहले खुद पे यूज होती है। खुद पे यूं कि अपनी तकलीफ आप पहले समझते हो कि मेरी क्या तकलीफ है, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, मुझे पानी में जाने से डर लगता है, मुझे ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, मुझे अनजान लोगों से बात करने से डर लगता है। तो ये आप खुद ही एनएलपी प्रैक्टिशनर हो, खुद के लिए। यू आर खुद खुद के लिए ही एनएलपी प्रैक्टिशनर हो कि भैया आप समस्या का, आपको समस्या समझ में आ गई कि भैया मैं ये एक्स पर्सन हूं, मैं जो भी एक एक्स पर्सन हूं जो इस तरह की एक समस्या से जूझ रहा हूं। तो खुद के केस में तो समझ में आ गई ना। कई बार अपन बोलते हैं ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं समझाना चाह रही हूँ यार, मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं वो बता नहीं पा रहा हूं, या मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, है ना। मेरी फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो खुद को तो समझ में आ रहा है ना, खुद को तो समझ में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एनएलपी। कि भैया एनएलपी वर्ड हटा दो, लिंग्विस्ट प्रोग्राम की खुद की भाषा खुद तो एटलीस्ट समझ ही सकते हैं, और कोई ना भी समझे तो खुद की भाषा तो अपन समझ ही सकते हैं। ये हर जगह यूज होता है, इसीलिए मैंने यूनिवर्स को भी साथ में ले लिया कि भैया अगर आप यूनिवर्स के पॉइंट से बात करोगे तो यूनिवर्स के पॉइंट से भी बात करते हो। जैसे अब भगवान कृष्ण है, अभी आप भगवान कृष्ण के आगे जाते हो, अर्जी लगाते हो, या हाथ जोड़ते हो, भगवान राम के आगे हाथ जोड़ते हो, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, और ये मान के कर रहे हो कि ये तो समझ ही जाएंगे मेरी समस्या, मुझे बगैर बताए समझ जाएंगे और समस्या का समाधान कर देंगे। तो इसीलिए जो सुप्रीम अथॉरिटी है ना, वो अल्टीमेट अथॉरिटी ऑलरेडी ग्रेट एनएलपी प्रैक्टिशनर है। दे नो कि समस्या का समाधान कैसे करना है। ठीक है ना, दे नो इट वेरी वेरी वेल। सुप्रीम अथॉरिटी बहुत अच्छे से जानती है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो वो आपको रास्ता दिखाते हैं या समस्या से बाहर निकालते हैं। अपन कहते हैं ना, थैंक गॉड यार, वो यार पता नहीं कैसे, मैंने तो यार अर्जी लगाई थी कबूल हो गई, यार मैंने तो लगाई थी, पता नहीं वो कैसे देवता बनकर आया यार, मेरी तो समस्या का समाधान कर दिया। तो आपकी वो समस्या का समाधान कर दिया, समवन डिड दिस। सुप्रीम अथॉरिटी ने किसी को भेजा, समस्या का समाधान हो गया, लेकिन पहले आपने मैसेज कन्वे किया सुप्रीम अथॉरिटी के पास कि यार मेरी स्थिति गंभीर है, मेरे को इधर से बाहर निकालो, मेरी हालत खराब है। तो ग्रेट एनएलपी प्रैक्टिशनर कौन है, सुप्रीम अथॉरिटी। जैसे आप कृष्ण नाम दे, राम नाम दे, जो भी आप नाम देते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी एनएलपी प्रैक्टिशनर है। अब इंसानों पे भी बात करते हैं। इंसानों में डॉक्टर है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को भी आप कोई चीज बताते हो तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसा थोड़े बड़ 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 मेरे जैसे बोले जाएगा। वो सीधा आपको बैठे बैठे 5 मिनट के लिए चुपचाप सुनता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे। किसी समय विशेष में मेरे जॉइंटिस हो गया था, लॉन्ग टाइम कॉलेज टाइम के अंदर मेरे जॉइंटिस हुआ ना, तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि घबराहट भी हो रही है, वीकनेस भी आ गई, मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं डॉक्टर के पास भी गया। सर तो फेथ हुआ ना जरूरी है एनएलपी के, 100%। फेथ मेक मूव माउंटेन्स, विश्वास दुनिया हिलाता है। फेथ तो 100% है, गीता का सारी फेथ है, बाइबल का सारी फेथ है। फेथ, अब चूंकि मैंने कुरान पढ़ी नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, और जो है बाइबल का मैंने वीडियोस देखे सुना है, तो मुझे थोड़ा बहुत मैंने आइडिया ले लिया कि फेथ कैन मेक मूव माउंटेन्स, फेथ के ऊपर है। गीता मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो विश्वास ही सब कुछ है, जहां कृष्ण कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ के तू मेरे पास आ जा, होल सोल अथॉरिटी मैं ही हूं, तेरी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फेथ रखना बहुत जरूरी है, वो सब कुछ छोड़ के उन पर आ जाओ। फेथ इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एनएलपी। एनएलपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी बात सोचो ना, कोई इंसान आपके पास आ रहा है, ये आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया मैम, मैं चूंकि हो सकता है 2-3 दिन लगेंगे आपको, मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ, आप ये मान लो एक एक चीज, ताकि जब कभी कोई व्यक्ति आपके पास आए ना, तो आपको आपको लाइक अक्षय कुमार, मैं कई बार कहता हूँ कि यार अक्षय कुमार जैसा बनो, सारे तालों की चाबी होता ना कहीं, कि यार तू उसके पास चला जा, वो बुलबुलई में दिखाया था ना कि अरे कुछ भी करने की जरूरत, वो है ना, वो सभी समस्याओं का समाधान है, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी समस्याएं तुम्हारी जो है ना उनके पास जाके शेयर करो। तो अक्षय कुमार जैसा बनना चाहिए आपको, कि अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए, फिर चाहे घर से रिलेटेड हो, चाहे खुद से रिलेटेड हो, या किसी से भी रिलेटेड हो। तो उसमें सबसे पहला कंटेंट एनएलपी का समझ लो, यू नीड फेथ। आपको फेथ चाहिए।
मेरे पे फेथ रखो, खुद पे फेथ रखो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, या जो कोई भी एक्स लोग हैं उन पे फेथ रखो। जब कोई व्यक्ति आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा, ट्रीटमेंट वर्ड तो यूज नहीं कहूंगा मैं, काउंसलिंग के लिए आएगा, ठीक है ना, कोई व्यक्ति आपके पास, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बीमारी का इलाज किया जाता है, और यहाँ पे बीमारी होती ही नहीं है, ठीक है ना, बीमारी नहीं है ना, कोई मानता ही नहीं है। अगर किसी को पानी में कूदने से घबराहट होती है, मत कूदो, खत्म बात, बीमारी खत्म, सीधी सिंपल सी बात है। बीमारी, जैसे भी मैं अभी आपके सामने बार बार खांस रहा हूँ, मेरे वायरल हो गया था 2 दिन पहले, है ना, तो वायरल हो गया, तो वायरल की वजह से मैं थोड़ा जुकाम सर्दी हो गया एंड ऑल, तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी और काफी हद तक रिलीफ हो गया है, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति माने ही नहीं, उसका क्या करोगे, कि वायरल है, अरे भाई वायरल है, बॉडी पे इंपैक्ट आया है, दवा लोगे ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस चीज को आप मानोगे नहीं, इसीलिए एनएलपी की जरूरत है। क्या है ना, कुछ चीजों को इसीलिए मैंने ना इसका एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, एक तो एनएलपी, एनएलपी इज ब्रैकेटेड बाय फेथ, ये बहुत अच्छा वर्ड का मैम। जब तक फेथ नहीं होगा ना, कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। फेथ क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन आप समझ लो। सेकंड, टू प्ले विद अदर्स ब्रेन, टू प्ले और यूज अदर्स ब्रेन, दूसरों के ब्रेन को किसी अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कार्य के लिए उपयोग में लाना इज कॉल्ड एनएलपी। भाई अगले के ब्रेन के साथ, अभी डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट जिसके पास आप जाते हो कि सर मैं अनजान लोगों के पास में बात करने से मुझे घबराहट होती है, मुझे स्टेज पे चढ़ के बात करने से घबराहट होती है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उससे मुझे घबराहट होती है, या जो भी एक्स इस तरह की एक्टिविटीज होती है कि मेरे इस तरह की घबराहट होती है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वो क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो फिर डॉक्टर सॉल्यूशन देता है ना, तो वो पहले आपकी समस्या को समझते हैं और उसके बाद उसका इलाज कर देते हैं कि भैया फिर वो चीज सॉर्ट आउट हो जाती है। सो ये क्या है, टू प्ले विद अदर्स ब्रेन। सो इन one word or in one sentence, if someone would ask what is NLP, means to play with others brain, और अच्छा वर्ड कहूँ, प्ले तो अच्छा वर्ड नहीं है, टू यूज और प्ले अदर्स ब्रेन, है ना, इन ऑर्डर टू कंडक्ट, इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर थिंग्स, इन ऑर्डर टू इंजॉय योर थिंग्स, इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग, कुछ भी करने के लिए अगलों का यूज करना इज कॉल्ड एनएलपी, ठीक है ना। अब कई लोग इसको ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, कई लोग अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, ठीक है ना। यहां तक का क्लियर है, तो अपन आगे चलेंगे, चले आगे मैम, चलिए सर, ठीक है ना। जिसको भी ये लगे ना मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बता देना, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि सुप्रीम अथॉरिटी जो गॉड है ना इज अ ग्रेट एनएलपी प्रैक्टिशनर, कृष्ण इज अ ग्रेट एनएलपी प्रैक्टिशनर, कि भैया वो आप जाते हो अपनी समस्या बताते हो और वो समस्या समझ के उसका समाधान कर देते हैं। एनएलपी प्रैक्टिशनर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि समस्या समझ के समाधान किया जाए, इंसानी तौर पे तो करो, वो तो सुप्रीम अथॉरिटी उनके बराबर तो हम नहीं टिक सकते, लेकिन एटलीस्ट इस लेवल पे समस्या का समाधान किया जा सके जितना आपसे बन पड़े। सो दैट इज कॉल्ड एनएलपी। और इसमें एक सबसे बढ़िया चीज है, प्रिंसिपल। एक चीज समझ लो, एनएलपी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कब करती है, ज्यादातर, चलो मैं आपको है ना इस पे बताता हूं एनएलपी की जरूरत क्यों पड़ती है, पता है मैम। आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है कि एनएलपी का जो भी लोग पीपल, दोज हु विल कम एट योर प्लेस, लोग जो आपके पास आएंगे, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि एनएलपी की जरूरत पड़ी क्यों रही है। व्हाई डू यू नीड एनएलपी, पहले तो नहीं पड़ती थी, 1950 60 70 के अंदर पीपल यूज टू वर्क, है ना, यूज टू आदि थे काम करने के, किसी ने कोई मजाक कर दी तो भी कुछ नहीं कहते थे। मैम थोड़ा सा इधर देखें, है ना, मैं ना, किसी ने कोई मजाक कर दी, किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कुछ एक्टिविटी कर दी, कोई भी चीज कर दी, ज्वाइंट फैमिली में भी रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं थी, बहुत इजीली रह जाते थे, किसी की बात बुरी नहीं लगती थी। लेकिन अभी तो माहौल बहुत जरूरत पड़ गई, पहले तो ये एनएलपी डिप्रेशन फलाना ढिमका इनकी जरूरत ही नहीं थी, अब क्यों जरूरत पड़ गई। एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। ये है ना मैम, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं ताकि आप कहीं अटको नहीं। जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है ना, आप देख लो उसके प्रिंसिपल्स क्लियर हैं क्या। आपने बोला ना कि ऐसे भाई मेरे को जीरो से, एकदम जीरो से ऐसे कि कोई व्यक्ति आए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल्स मैडम आपके क्लियर होने चाहिए तन्नू जी, है ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए। जिसके खुद के फंडे क्लियर होते हैं ना वही दूसरों के फंडे क्लियर कर सकता है, ठीक है ना, जिसके खुद के कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना वही दूसरों के कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। और एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है, आपन घर पानी नहीं औरन बख्शत खीर। खुद के घर पानी का पता नहीं और दुनिया को खीर बांटते फिर रहे हैं, तो पहले खुद की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए कि खुद मजबूत हो तो दुनिया को आप, फिर दुनिया है ना को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लोग आपके पास आते हैं, बैठते हैं, आपसे बात करके खुश हो जाते हैं।
यार वो व्यक्ति है ना, अपने ग्रुप में भी होता है यार, उससे बात करो, वो चीज को सॉर्ट आउट कर देता है यार, वो व्यक्ति सही है यार, वो समस्या का समाधान निकाल देगा। क्या है? एनएलपी है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखो, दैट इज कॉल्ड एनएलपी। अब क्या है, इसको कैटेगराइज कैसे किया है, दैट विल आई विल टेल यू द लेयर्स एंड ऑल वट एवर इट इज देयर। वो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं बता दूंगा, लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश करो। पहला पार्ट है फेथ, दूसरा पार्ट है टू प्ले विद अदर्स ब्रेन, तीसरा पार्ट है प्रिंसिपल्स। दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आपके तो क्लियर हैं क्या, जिंदगी को लेके, पैसे को लेके, घर परिवार को लेके। जिनके ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, बहुत सुखी रहते हैं। वो भले एनएलपी प्रैक्टिशनर बन जाए, उन्हें किसी एनएलपी कोच के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। उन्हीं लोगों को जाने की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल्स जिनके पक्के क्लियर नहीं है। जब है ना, जब इनिशियली 50 60s की बात करते हैं, तो कंसेप्ट बहुत क्लियर थे। माँ बाप की रेस्पेक्ट करना है, अगर ताऊ जी ने भी कुछ कह दिया है तो कह दिया है, गए यही करो बात को, बड़े हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहना है, बड़ों की बात मानना है, मतलब एक प्रिंसिपल बने हुए थे। उसको बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो किया जा रहा था। खेल कूद में जाना है, खेल खेलना है, एक्सरसाइज करनी है, ये रूटीन था, पार्ट ऑफ लाइफ था कि भैया एक्सरसाइज करनी है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना ही है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स। और हर इंसान के प्रिंसिपल्स बने हुए थे यार, हर तरह के प्रिंसिपल्स बने हुए थे। आज के मुकाबले पहले अच्छे प्रिंसिपल्स थे, जो लोगों के बनाए हुए थे, जिनको फॉलो किया जा रहा था। नोइंगली अनोइंगली वो प्रिंसिपल्स ऊपर नीचे हो गए, सीधी सी बात है। उससे बिगड़ गया सारा मामला। कैसे? रात को 9 बजे सोना है तो सोना है, 10 बजे सोना है तो सोना है। पहले सोते थे, पहले टीवी होते ही नहीं थे, इतने होते थे तो दूरदर्शन होता था, 10 बजे बाद पी चालू होता था, कोई सीरियल ही नहीं आता था, क्या देखोगे? ठीक है ना। तो नोइंगली और अननोइंगली आपके प्रिंसिपल्स बने हुए भी थे। अब रात को 12 बजे भी टीवी चालू कर लो, कोई ना कोई मूवी मिल जाएगी आपको देखने के लिए। आपके पास मोबाइल है, टीवी छोड़ो, आप खुद ही नहीं सोते हो, क्योंकि आप दिन भर, रात भर, और ये रील्स तो इतनी कमाल की चीजें कि नींद उड़ा देती है आपकी। आप बैठे बैठे करते रहो, स्लाइड करते रहो, आपको नींद अपने आप ही नहीं आएगी। पहले बॉडी का क्लॉक बना हुआ था, रूटीन बना हुआ था, दैट इज वाई आई सेड प्रिंसिपल्स। अब तो जरूरत पड़ती है कि मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट इसको कहलाता है कि मैंने मोबाइल छोड़ दिया। लोग वॉशरूम में मोबाइल लेके जाते हैं, ठीक है ना। अभी मान लो वॉशरूम में भी मोबाइल चाहिए, यू नीड टू अवॉइड। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करनी चाहिए कि भैया मोबाइल यहीं छोड़ दिया जाए। बहुत मुश्किल है। 90% पीपल, मैं मान के चलता हूं आजकल सभी लोग जो है ना, वॉशरूम में भी मोबाइल ले जाते हैं। जरूरत नहीं है लेकिन ले जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स बिगड़ गए। पहले फ्रेश होने ही जाते थे भाई, पहले फ्रेश हुए, फ्री हुए, आ गए, ठीक है ना। अब फ्रेश होने के बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा जुड़ता है, उसको यूज करने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। सो यही से, इसीलिए मैंने आपको प्रिंसिपल का है। एनएलपी की जरूरत इसलिए बन गई क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स बिगड़ गए। पहले कंसेप्ट बहुत क्लियर थे, जॉब्स भी क्लियर थी, ऑप्शंस क्लियर थे। ज्यादा ऑप्शंस होने से, ज्यादा चीजें बदलने से भी प्रिंसिपल्स बदल गए। तो अगर आपको एनएलपी को समझना है, तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं। अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल कैसे क्लियर किया जाए, तो मैं बता देता हूं आपको। प्रिंसिपल्स में एक चीज है जो आपको समझने की है। प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं। एक है सोशल, या सोसाइटी द्वारा, SOCITY। दूसरा है यूनिवर्सल। दो तरह के प्रिंसिपल तो होते हैं, सोशल और यूनिवर्सल, ठीक है ना।